अगर ये छैनी हमारी छाती में घुसेड़ देंगे, हम बता रहे हैं सेठ जी कि हम मर जाएंगे, हम बच नहीं पाएंगे। प्लीज। तो क्यों मरेगा? मरेगा वो जो तेरे अंदर दरिंदा है ना, खून चूसने वाला, वो मरेगा। देखो आंटी जी, मैं क्या करूं, इन्ना अब खून चूसना बंद कर दिया है, मतलब ये सुधर गए हैं। हमने आज तक गन्ना नहीं चूसा, खून कहाँ से चूसेंगे? प्लीज हमें छोड़ दीजिए, हम सब गलत कर रहे हैं हमारे अरे साथ। सुन तो, देख मन तो मेरा भी ना हो रहा है कि तेरे साथ ऐसा करें, ले हमारे पास कोई चारा ही ना है। अरे तो मारना नहीं, मामा जी, नहीं। करू करू उठ, देख अरे उठ, जल्दी देख। ओहो, क्या है? इलायची के पापा सोने दो ना। हमारा घर एकदम भूतिया डाक बंगला सा ना लग रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे तो भागे फूट गए। अरे ये बर्तन तो वापस आ गया। सेठ जी, हमारी एक छोटी सी कमजोरी के कारण आपने हमें काम से निकाल दिया। अब हमें कहीं और काम नहीं मिल रहा है। ये आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया सेठ जी। देख देख छन वही मैं ये कह रहा हूँ कि तेरा यहाँ रहना थोड़ा सा मतलब अच्छा ना रहता, क्योंकि तू हम सबको जो है चलता फिरता खून का कटोरा समझता, इंसान ना समझता। अब फिर हम सबको भी तो अपनी जान प्यारी है ना। सेठ जी, हमने आपका नमक खाया है। तो ये अब हम सबको खाएगा। पापा, ये जीजा जी क्या कर रहे हैं? सेठ जी, हम आपसे कह रहे हैं ना कि आप हमें नौकरी पे रख लीजिए। अब हम किसी का खून नहीं चूसेंगे। हाँ जीजा जी, मेरे पापा का दिल बहुत बड़ा है। पापा कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, है ना? पर इलायची तू। पापा बात समझने की कोशिश कीजिए ना। जीजा जी बदलना चाहते हैं तो हमें भी उन्हें एक मौका देना चाहिए। जीजा जी, आप लेकिन प्रॉमिस कीजिए कि किसी का खून चखना तो दूर, आप उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, है ना? हम वादा कर रहे हैं ना आपसे, अब हम किसी का खून नहीं चूसेंगे, बल्कि अगर किसी का खून बहा तो उस पे पट्टी लगा देंगे। तो बस सही है पापा, अब आप जीजा जी को दोबारा नौकरी पे रख लीजिए बस। कहाँ बेचारे दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे वरना। और अगर आपने जीजा जी को वापस मौका नहीं देना तो सोचो कहीं वो आपसे नाराज हो गए हाँ, ठीक है। वैसे भी चमगादड़ को एक बार कबूतर बनने का मौका तो देना ही चाहिए, है ना? हो सकता है कि वो कबूतर बन ही जाए। तो कल क्या हम नौकरी पर आ जाएं? हाँ, कल से मेरी दुकान पे आ जाइयो और सिर्फ अपना ध्यान जो है काम पे लगाइयो, है? और एक बात ध्यान रखियो कि मतलब मैंने ना तुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है ये। धन्यवाद सेठ जी।
पापा मम्मी गुड नाइट। सब सब ठीक हो जाएगा अब। हाँ ओके मैं जा रही हूँ। ओह गॉड। हाँ ठीक हो जाएगा। सुन करूँ, हाँ हम ना एक बहुत ही बुरे चक्कर में फंस गए हैं। मेरे तो भाग्य फूट गए। सल्ट बहुत जोरदार है तेरी। सच्ची बोल रहे? अरे लोटे लोटे, और इलायची कैसी अबे है? हट। सुन इधर आ, मुझे तेरी तेरी मदद की सख्त जरूरत है इस वक्त। क्या हो गया सेठ जी, दुकान संभालनी है क्या? लहंगे बेचने? अबे ये काम तो कोई भी मामूली आदमी कर सकता है। सुन, वो काम करना है जो इंसान के बस में ना है। सेठ जी चांद पे चढ़ने जैसा तो कुछ ना बोल लिया ना? अरे ना, सुन, वो मेरी दुकान पे जो बर्तन है ना, उससे छुटकारा पाना है। सेठ सच्ची बोलिए, मतलब तुमने मेरे दिल की बात बोल दी सेठ जी। अच्छा, तुझे पता है कि बर्तन जो है ड्रैकुला बन गया है, खून चूसने वाला। ड्रैकुला बन गया? सुन, आजकल ना वो जैसे जैसे गन्ने का जूस पीते हैं ना गिलास में डाल के, ऐसे ही वो लोगों का खून गिलास में डाल के ऐसा गटागट पी रहा है। इसीलिए तो मैंने उसे काम से निकाला। अब जो है वो मुझे डरा धमका के काम पे वापस आना चाह रहा है। तो मैं इसलिए तेरे पास आया। तूने मुझे कहा था ना कि मैंने अपने गांव में बहुत सारे भूत प्रेतों को ऐसे जो है धमकाया है, तो तू मेरी मदद कर दे। सेठ जी वो तो गांव में, मतलब मैं गांव में तो भूत प्रेतों से मेरी दोस्ती यारी थी ना। सेठ जी ये तो बिल्कुल अनजाना सा ड्रैकुला है, इसका कुछ ना पता कब कुछ कर दे। सेठ जी मैं फालतू कामों नहीं पड़ूंगा बीच में। अरे यार, तू एक कटोरी में अपना खून देगा, उसे पिला दियो, हो जाएगी जान पहचान। यार बात कर रहा है बेकार की तू। सुन लोटे, मेरी मदद कर। सुन, जैसे तूने एक बार गांव में जो है एक प्रेत को ऐसे उठा के पटक दिया था, बस इसको भी पटक दे तू। कर दे लोटे। शर्म आनी चाहिए तुमको, कैसी बातें कर रही हो? सेठ जी बेचारा खून ही तो पी रहा है, थोड़ा सा पी लेने दो। सेठ जी जब भी मिले ना तो अपनी गर्दन आगे कर देना, थोड़ा सा खून चूस लेगा आपका। सेठ जी हमेशा उसका पेट भरा रखना, किसी को भी तंग ना करेगा। अरे लोटे 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 लोटे, तू पिंकी जी को बचा ले प्लीज। पिंकी जी बोल रहे हैं। क्या हो गया दरबार साहब? अरे क्या बताएं पिंकी जी, एक जिंदा आत्मा ने ना पिंकी जी को जकड़ लिया, ऐसा चिपक गई है। क्या होता है, जीना आराम कर दिया उसने पिंकी जी का। जैसी करनी वैसी भरनी। ये क्या कर रही है तू चुप कर। पता है तुझे वो जो आत्मा है ना, वो उसने आगे ना ऐसे। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग पुष्पा। दरबार साहब वो क्या बोल रहे थे आत्मा के बारे में? हाँ, कौन बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे? अभी बोल रहे थे ना, कौन सा क्या? ना वो आप बोल रहे थे ना कुछ आत्मा पीछे पड़ी हुई है। ना लोटे, तेरे कान बज रहे होंगे। पिंकी जी ने तो ऐसा कुछ भी ना बोला। ए सुनो पुष्पा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ना आज तुम घर जाओ, तुम्हारे लिए आज पिंकी जी के पास कोई काम ना हो रखा है। तू घर जा, तेरी छुट्टी। बचपन से दिल्ली में रह रही हो। जा तू कहाँ देख रही है? चलना चल। आइए सर। विजेंद्र मैं भी आता हूँ, तो थोड़ा दुकान संभाल लियो। संभाल लूंगा। अबे रुक तो, लोटे। अरे यार, अब इस बर्तन से मुझे अपने तरीके से निपटना पड़ेगा। अरे यार। सेठ जी, ये आपने लाल लहंगे का दुपट्टा देखा है कहीं पे? मिल नहीं रहा है। एक मिनट, तू ये काम छोड़ दे, रहने दे। तू कुछ बाकी के लहंगे तय कर ले, चल। जी बिल्कुल। गला सूख रहा है सेठ जी। ये ले, पानी भी जल्दी, पानी भी। धन्यवाद। हाँ। अब अच्छा लग रहा है। इलायची के पापा। हाँ। हो यहाँ बैठे हो। इलायची के पापा ये लो, मैं ना बिट्टो हलवाई के यहाँ से गरम समोसे लाई हूँ। क्या ना जल्दी में तुमने ठीक से नाश्ता भी ना किया। लो यहाँ रख दे। अरे तूने उंगली में गिरा दी। तुझे हरी चटनी लाने की जरूरत नहीं, जो तू ये लाल सॉस लेकर चली आई है। नहीं आंटी जी, बिल्कुल सही किया आपने। ये लाल सॉस समोसे के साथ बहुत अच्छी लगती है। हमें तो बहुत मजा आता है। कभी तो हम इसे ऐसे ही खा लेते हैं, मतलब चाट लेते हैं। पंचम, सेठ जी,
आपने हमारा नाम याद रखा। अरे मैं अपना नाम भूल जाऊंगा लेकिन तेरा नाम ना भूल पाऊंगा। वाह। सुन, मैं ये पूछ रहा था कि तेरे मुंह में इसे देख के मतलब पानी आ रहा है? अब सेठ जी आपसे क्या झूठ बोलना, पानी तो आ रहा है। तुझे ऐसा लग रहा है कि तू उछल के आए और एकदम टप से ऐसे उठा के बैठ जाए? हाँ सेठ जी, हमने नाश्ता भी नहीं किया, मन तो हमारा कर रहा है, मतलब भूख तो हमें बहुत लग रही है। ले, ले, तू सारा खा ले, खा ले। इलायची के पापा, मैंने तुम्हारे लिए अनार का जूस लाती हूँ। अरे अभी खून बढ़ाने की क्या जरूरत है मेरे? बाद में बढ़ा लियो, बाद में। कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा, मेरे तो भागे फूट गए। अरे सुन करूँ, अभी ना शरीर में बहुत मतलब कमजोरी सी हो रखी है, समझ रही है? कुछ खाना वाना लगना रहा है मेरे शरीर को, तो शरीर में ना थोड़ी खून की कमी हो गई है। सेठ जी हम समझ गए, हमें खून पीने की तलब अब नहीं रही। अच्छा जी, लगभग खत्म हो चुकी है। तो एक काम कर, तू ना वहां चला जा गुप्ता जी के यहाँ, और जो पैसे लेने ना वो ले आइयो। अच्छा सुन, अगर ना दे तो खून मत चूसियो उनका। जा 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 जा। हाँ हाँ, खुद रहे। हाँ जा। अबे भाग, वहां से आ गया, लाल शर्ट पहन के आ गया, बिल्कुल मैं डर गया, तुझे पता है? पापा ना कुछ ज्यादा ही डर चुके हैं। मतलब मेरे शेर जैसे पापा एकदम चूहे जैसे होते चले जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यार। बिल्कुल सही कहा आपने इलायची जी, हमें भी ना सेठ जी को इस तरह से डरा के बिल्कुल खराब लग रहा है। आपको पता है, कल रात को ना हम गुसल खाने के लिए निकले तो वो हमें आंगन में मिले, हमें देख के रोने लग गए और हमें कह रहे हैं कि उन्हें ना मलेरिया हो रखा है और उनके खून में जो है ना ये मच्छर के बच्चे पलते हैं। बताओ यार ये छोड़ो, अंकल जी तो अंकल जी ना, आंटी जी भी। अरे मैंने कल आंटी जी के पास गई, मैंने कहा आंटी जी मेरा साग खाने का मन कर रहा है। आंटी जी ना मुझे देख के रोने लग गई, कहती हाय रब्बा तुझे भी काट दिया जीजा जी ने, तुझे भी खून की जरूरत है। ना सही कह रही हो आप, मतलब सबकी हवा टाइट हो रखी भाई। अब सेठ जी ने देखो आज हमको ना बिना मांगे 200 रुपये पकड़ा दिए। मतलब पालक और चुकंदर जो ना भर भर के खाते रहो, खून की कमी ना होनी चाहिए। मतलब हालत बुरी हो रखी है एकदम। लो अंकल जी की बुरी हालत वाली सेल्फी। हाँ ले लो। यार कितना सोचा था कि पापा का दिल नहीं दुखना चाहिए, और देखो क्या हुआ, सब कुछ उल्टा पड़ गया। अब हमें इस कहानी का दी एंड करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आप इलायची जी। आपको पता है आजकल हमारा दुकान में मन ही नहीं लग रहा, मन ही नहीं कर रहा काम करने का। ना वो हमें लताड़ रहे हैं, ना हमें वो डांट रहे हैं, ना हम पे चिल्ला रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा है इलायची जी। और जब भी हमें देखते हैं ना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी तो जीजा जी इस कहानी का दी एंड होना बहुत जरूरी है, बस। अरे नाटक का दी एंड होते ही ना हमारी लव स्टोरी का भी दी एंड हो जाएगा। नहीं मतलब सेठ जी को पता चला ना कि ये सब नाटक चल रहा था ना, कसम से सच बता रहे हैं, सेठ जी सच में खून पी जाएंगे हमारा, अब घर से एकदम गेट आउट। हाय रब्बा इलू, तुझे पता ना ऐसा नहीं हो सकता, तुझे पता ना अभी तक तुम्हारी फर्स्ट किस। अरे यार मेरा दिमाग खराब नहीं है, मैं नहीं बताऊंगी सच उन्हें। बस अब इस प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, जीजा जी को इस श्राप से मुक्त कराना पड़ेगा। मतलब ये कि एक बार जीजा जी नॉर्मल हो जाएंगे तो पापा को उनसे क्या प्रॉब्लम होगी, सबकी लाइफ नॉर्मल, राइट? नहीं इलायची जी, बात तो आप पते की बोल रही हैं, लेकिन ये बताइए कि हम श्राप मुक्त होंगे कैसे, ये है मुद्दा। उसके लिए भी कुछ जुगाड़ लगानी पड़ेगी, पर जो भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा। वरना लाइफ में टंटे हो रखे हैं। वो तो है ही, और टंटे यहाँ पे चाट खा रहे हैं। हेलो छिटो, पिंकी जी बोल रहे हैं। आज सुनना, वो आज ना
पिंकी जी ने तेरी सारी नाराजगी दूर कर देनी है। हाँ, वो पिंकी जी ने आज तेरे लिए स्पेशली ना उस फिल्म की टिकट ले ली है, वो जिसकी टिकट ना पूरे चांदनी चौक में ब्लैक में भी ना मिल रही। हाँ हाँ, ओके बाय, लव यू। क्या बात है साहब जी, मतलब फिल्म देखने जा रही हो मैडम के साथ हैं? हाँ मंगीलाल, क्या बताया, मतलब तुझे पता है कुछ दिनों से ना छिड्डू थोड़ी नाराज चल रही है पिंकी जी से। अच्छा। बेचारी को इतना काम रहता है ना, कभी कभी तो कितने दिन बीत जाते पिंकी जी की शक्ल भी ना दिखती उसको। किस्मत वाली है। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि मैडम ना किस्मत वाली है, मतलब आप जैसा पति मिले उनको। हाँ वो तो है मंगीलाल। थैंक गॉड आज पुष्पा नहीं आई। अरे क्या कर रही है तू मंगीलाल, जिक्र भी मत कर पुष्पा का, एकदम मुंह बंद। ओ सॉरी साहब जी, सॉरी मैं साहब जी मुझे डर सा लग रहा है। अरे रुक यार, क्यों डरा रही है, क्या हुआ, बत्ती कहाँ गई? ए सर आपने मुझे याद किया। किसने? ने पिंकी जी ने ना, तो ना पिंकी जी ने नहीं याद किया। पिंकी जी तो ना, पिंकी जी घर जा रहे थे, तबीयत कुछ ठीक सी ना लग रही। पर आपके हाथ में तो फिल्म का टिकट है। मेरी माँ को भी फिल्म देखने का बहुत शौक था, पर मैंने उन्हें एक भी फिल्म नहीं दिखा पाई। अच्छा, पिंकी जी को इस बात का बहुत अफसोस है। साहब जी ये ना टिकट को घूर रही है, देखिए मुझे लगता है ना इसको टिकट चाहिए। सर ये टिकट आप मंगे सर को दे दीजिए। और मंगे सर ये टिकट तुम मेरी माँ को दे देना, और साथ में पॉपकॉर्न और ठंडा भी दे देना। साहब जी टिकट अब मतलब दीजिए, जान है तो जान है। हाँ? साहब जी पैसे कौन से? अरे ठंडा और पॉपकॉर्न। पिंकी जी देंगे वो भी, एक मिनट दे ये ले। ठीक है मंगे सर, अब मैं चलती हूँ, शमशान में चुड़ैलों की किटी पार्टी है। अरे बाप रे, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। तू कहाँ देख रही है पीछे? कितनी पार्टी देख रही हूँ उधर। अरे जल्दी कर, मुझे जाना है। मैं तो कर रहा हूँ। लोटे जरा, काम बाद में कर लियो। सुन, आज तेरी परीक्षा ही घड़ी है, मुझे तेरी मदद की जरूरत है। पता है हर मुसीबत में जो है छोटे मेरे काम आता था। सेठ जी तो हम कौन सा चार पे लगा के हुक्का गुड़वा रही हैं? बताइए क्या मतलब, कब से बैठे हैं दुकान पे? देख मैं बता रहा हूँ, एक दिन ऐसा आएगा, अभी कुछ ही दिन में देखियो तू, हम सबके कंकाल यहाँ घूमते नजर आएंगे। अरे खून की एक एक बूंद पी जाएगा वो। सेठ जी आपका घरेलू मामला है, आप खुद ही निपट लो, मैं बीच में ना पढ़ूंगा। तो ऐसी बात मत कर मेरे साथ,
देख तेरे तो बाएं हाथ का खेल है ना, तू तो गांव में कंचे खेलता था भूत प्रेतों के साथ। देख ये मेरी मदद कर देना, तुझे चलना पड़ेगा। चल सेठ जी, अरे कैसी बातें कर रहे हो सेठ? चल, तो अरे एक रुक जा सेठ। अरे चल जल्दी, अरे रुक जा। सेठ जी क्यों मरवाने वाली हरकतें कर रही हो सेठ जी? हैं? सेठ जी सच्ची बताऊं, हाँ पूरे दिल्ली शहर में ना मुझसे यार डरपोक इंसान आपको कोई नहीं मिलेगा। सेठ जी मैं तो खुद गांव से डर के मारे भग के यहाँ पे आया हूँ, सच्ची बता रहा हूँ। वो क्या है, हमारे गांव की घर की बिजली काट दी थी और रात को मुझे अंधेरे में गुसल खाने में जाने में डर लगता था, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया था। अरे देर हो रही है। चुप रहे। और इलायची कैसी है? अरे क्या हो रहा है अभी, हमारी समझ में ना आ रहा है यार, क्या कर रहे हैं? हम तुम पंचम से बचने का औजार लेके आ रहे हैं, कितनी मुश्किल से बात ही ना समझ रहे हो भैया, तुम क्या करें? अबे क्या है ये सब है? चैनी हथौड़ा, उसकी तस्वीर टांगेगा दीवार पे, क्या बात कर रहा है बेकार की? अरे मंत्र मार के फूका हुआ है, समझे? इस छैनी को पंचम के दिल में उतारना है, वो भी रात के 12:05 में। शैतान ऊपर पहुंच जाएगा, समझे? अरे ये सब मैंने फिल्मों में देखा हुआ, बात को ना समझ रहे हो तुम हमारे। तूने फिल्मों में ये ना देखा है? तो जो छेनी हथौड़ा दिल में उतारते हैं उसके बाद उन्हें पुलिस पकड़ के ले जाती है। बेटा उम्र कैद हो जाएगी हमें और तुझे। कैसे समझाओ तुम्हें यार, सारी जिंदगी जीजा तुमने डर डर के गुजार दी यार। मेरे हमारे कहने का सब इतना मतलब है कि जो पंचम के अंदर का जो दरिंदा है उसको मारना है, पंचम को थोड़ी ना मारना है। चल एक बात बताऊं तुझे, ये तरीका जो है बहुत ही खतरनाक है भैया, इसमें जेल हो जाएगी, तुझे बता रहा हूं मैं। छटंगी से बोल रहा है कि जेल हो जाएगी? चलो चुपचाप, कुछ ना होगा, छटंगी सब देख ला, सब संभाल लेंगे हम। आओ फालतू की बातें कर रहे हो। हम तुमसे कह रहे चलो, मैं ना जा रहा हूँ। तुम ना चलोगे कैसे? अरे रुक तो यार, कुछ ना होगा, अरे चलो एक मिनट। हमारे साथ चलो, तू बैठ छोटे। तू समझ ही ना रहा यार मेरी। अरे यार तू ये तामझाम उतार देना, ड्रैकुला बना क्यों लेटा है? अबे यार इलायची जी ने बोला कोई प्लान है। अरे इलायची जी का प्लान है, तू इलायची जी के प्लान में पड़ा रही है बेटा, जान ले लेंगी तेरी इलायची जी किसी दिन। क्यों चिल्ला रहा है यार? कोड़े जा रहा है, सो जाना चुपचाप। और इलायची जी कभी भी आ जाएंगी यार, सोने देना भाई। आजा सुन, मैं अंदर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। और जैसे ही मेरा काम हो जाए ना, हाँ। वैसे ही मैं तुझे आवाज लगाऊंगा। हाँ ठीक है, समझ रहा है? चल फोन खड़ा हो जा, आजा वहां पे। हाँ खोल यार। अरे यार इलायची जी इतनी रात को, अरे यार जरा सी नींद लगी नहीं के? चाचा जी नमस्ते। सेठ जी आप ऊपर क्यों आए? हमें बोल देते हम नीचे आ जाते। ना 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 ना, तेरा आना ठीक ना था नीचे। वो क्या है ना, मैं आइसक्रीम लाया तो मैंने सोचा ऊपर चल के भी खिला दूं। अरे अरे बहुत अच्छा सोचा आपने सेठ जी, हमारा भी मन कर रहा था, बहुत बहुत मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का। देखो आपने हमारे मन की बात जान ली। लाइए ना 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 ना, ये आपके लिए नहीं है वैसे पंचम, ये तो ठंडन के लिए है। पंचम हाँ भाई, क्या है ना कि तू बहुत कोशिश कर रहा है ना रघुला से इंसान बनने की, तो मैं उसी के लिए तेरा हौसला बढ़ाने आया हूँ। आइसक्रीम लेके खा ले ले खा ले। धन्यवाद सेठ जी, आपने हमारे लिए इतना सोचा। मैं पहली बार रघुला को खाते हुए देख रहा हूँ आइसक्रीम। खा तो इंसानों की तरह ही रहे हैं। दो ले आते तो अच्छा रहता। क्यों, आप क्या ड्राकुली हो? ना ना क्या हुआ? सेठ जी क्या खिला दिए? आराम से, आराम से सेठ जी। कुकू क्या हो गया? ये क्या हो गया? तो एकदम बेहोश हो गए। क्या खिला दिया आपने? अरे छटकी, छटकी अंदर आ जल्दी। बेहोश हो गया? अरे अब अपना काम आसानी के साथ हो जाएगा। मिसेस पंचम आप इधर आओ।
अरे इधर आओ जल्दी। अरे ये क्या करके आ रहे हो सेठ जी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो क्या रहा है? अरे पिंटू जी, अब टेंशन क्या कर लो, तुम्हारी रक्षा करने की जिम्मेदारी अब छटक ने ले ली, टेंशन मत लो तुम। बात जल्दी बात। अरे सेठ जी, इनके हाथ क्यों बांध रहे हो? अरे खोल दो, बांध क्यों रहे हो आपने? कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। मिसेस पंचम, अब ये यहीं बंधा रहेगा और मैं इस छेनी और इस हथौड़े से इसके दिल में छेद करूंगा, जिससे इसके अंदर जो बुरी आत्मा है ड्रैकुला वाली, वो बाहर आ जाए। देख, पहनी हुई। पुष्पा, हाँ फिल्म देख के मजा आया ना? हाँ सर, बहुत आपका बढ़िया फिल्म थी। आपका प्लान भी बहुत बढ़िया था। अरे पुष्पा, तू चिंता ना कर, आगे आगे देख पिंकी की ना कैसे बैंड बजाता हूँ मैं। लेकिन सर आप ना कुछ भूल रहे हैं। अच्छा, मैं भूल गया हूँ? क्या भूल गया हूँ? अरे कल सुबह का शो ना, चिंता ना करो, कॉर्नर वाली सीट लूंगा। नहीं सर, वो पिंकी जी ने जो मेरी बूढ़ी माँ के लिए 500 रुपए दिए थे ना, वो चाहिए। अरे पुष्पा यार, लालच करना ना बुरी बात है, गलत बात है। चलो भाई, ये बाबा जी कौन है? अरे बाबा कोई भिखारी होंगे, चलो। अच्छा आओ देखे जरा। साहब जी, आप कब मरे? जब मेरी बीवी को पता चला कि मैं उसे फिल्म देखने नहीं लेके जा रहा हूँ, तो उसने एक लोटा उठा के मेरे सर पे मारा और मैं मर गया। खट 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 खट। अच्छा अच्छा साहब जी, आगे क्या प्लान है? मैं पुष्पा को ढूंढ रहा था, अच्छा हुआ यहाँ मिल गई। अब मैं और पुष्पा साथ में शमशान जाके पार्टी करेंगे। खट 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 खट। अच्छा चले पुष्पा। साहब जी, हम ना आपके साथ मजाक कर रहे थे। पुष्पा मरी नहीं, जिंदा है। ये देखिए। हाँ सर, और मैंने ना कुछ नहीं किया, मेरे को ना ये मंगी ने बोला ऐसा सब करने। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। हाँ, शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। हैं, वर्दी में इस तरह का मजाक करते हो अपने सीनियर अफसर के साथ? यूनिफॉर्म की कुछ तो गरिमा रखनी चाहिए थी ना तुझे मंगीलाल। अगली बार ऐसा किया ना तो पिंकी जी तुम दोनों को सस्पेंड कर देंगे। हाँ, अरे सुनो, पहले वो 1500 निकालो जो दिए थे पिंकी जी ने। जी जी, दे ना। हाँ, दो जल्दी। खत्म कर दिए। ये लो। अच्छा, कोई बात नहीं, पिंकी जी को आता है वसूल करना। जी जी, ये पकड़, जाके पिंकी जी अभी थाने में देखते रहते क्या क्या कटवाते और वसूल करवाते। आइए साहब जी। चलो। हाँ चले। चलो जी। सेठ जी, ये क्या, आपने हमें बांधा क्यों है सेठ जी? सेठ जी देखिए, आप गलत समझ रहे हैं, हमने किसी का कोई खून नहीं चूसा। आप बात समझिए, हम वो बताओ ना प्लीज। एक बात बताऊं तुझे, मिसेस पंचम भले ही बाहर से जो है हरी भरी अमियां लगती हैं, लेकिन अंदर से एकदम चुसा हुआ दशहरी आम है। ये क्यों झूठ बोलेंगी? देखो आंटी जी, मैं क्या करूं, इन ना अब खून चूसना बंद कर दिया है, मतलब ये सुधर गए हैं, अब ना चूसते हैं खून। देख पिंटू, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, हाँ। तो बेटा ये सबके भलाई के लिए हो रहा है। हाँ। कुछ देर के लिए तू भी अपने दिल पे पत्थर रख ले। हाँ। हैं? हमने आज तक गन्ना नहीं चूसा, खून कहाँ से चूसेंगे? प्लीज हमें छोड़ दीजिए, आप सब गलत कर रहे हैं हमारे अरे साथ। सुन तो, इस वक्त तू मेरे और हम सबके लिए बहुत ही हानिकारक हो रखा है, समझ रहा है? इसलिए तेरा रहना यहाँ जरूरी है।
अब माने कल के दिन तूने इलायची का खून चूस लिया तो देख, मन तो मेरा भी ना हो रहा है कि तेरे साथ ऐसा करें, ले हमारे पास कोई चारा ही ना है। ये इलायची जी कहाँ रह गई? अरे यार तुम यार मेरी समझ में ना आता, कितनी बातें करते हो, टाइम हो रहा है यार मेरे ना तो। अरे तो मारना ये है घंटेश्वर बाबा। ये लोगों को श्राप से मुक्त करवाते हैं और यही जीजा जी को ड्रैकुला के श्राप से मुक्त करवाएंगे अब। सुनो इलायची, तो ये बाबा घंटेश्वर को कहां से ले आई? अरे वो अपने ललित अंकल है ना, उसके ऊपर ना एक बार चुड़ैल चिमड़ गई थी। हाँ। तो बस यही इन्होंने उसके ऊपर से जो चुड़ैल थी ना उसे भगा दिया था। अब देखो ललित अंकल को देख के कभी लगता है कि उसके ऊपर कोई चुड़ैल चिमड़ गई होगी है? कन्या इलायची, हाँ? ललित तेरी ही क्लास में पढ़ता है ना, अंकल मत बोला कर, इट हर्ट्स हिम। ठीक है लल्लू। क्यों? ठीक है ना बाबा जी? हाँ अब ठीक है। उछल रहे हैं क्यों? अब सुनो, इधर आओ। कौन मैं? हाँ इधर आओ। अबे इधर आ जाना, बाबा कह रहे हैं तो। आता रहा हूँ यार, तुम मुझ पे लड़ रहे हो यार, मैं फालतू। आप लोग दूर हट जाइए, हमें जांच करनी पड़ेगी कि कौन सा दरिंदा इसके अंदर बैठा है और वो कैसे जाएगा। कौन बोला ड्रैकुला सताएगा, खून चूसने वाले, बाबा तुझे रुलाएगा, जोर छोड़ चढ़ के बदन इसका तू अभी जाएगा, बाबा तुझको खाएगा। छिछोरा ड्रैकुला, टुच्चा ड्रैकुला इसके अंदर आसानी से भाग जाएगा। बस एक कुंवारी पवित्र लड़की अकेले कमरे में इसके कान में मंत्र फूंक दे, ठीक हो जाएगा। अच्छा बाबा घंटेश्वर जी, हम ये कह रहे कि देखो हम और आंटी जी तो शादीशुदा हैं। हाँ। और कुछ खास पवित्र भी ना है। हाँ है? नहीं मतलब तो अब जैसे ये काम तो फिर इलायची जी कर सकती हैं भैया, आप तो यही बेड़ा पार लगाएंगी। मैं ये त्याग आप सबके लिए करने के लिए तैयार हूँ। बाबा जी, इससे इलायची को कोई नुकसान तो ना होगा? आप सही कह रहे हैं, अगर आपके मन में संदेह है तो मैं रुक जाता हूँ मंत्र फूंक। अरे क्या इलायची क्या कर रही है तू? मच्छर था बहुत बड़ा वाला, अगर काट लेता ये बाबा को तो जीजा जी को कौन ठीक करता? अच्छा अच्छा। मच्छर ने संकेत दिया है कि इस कन्या को अकेले एक कार्य करना पड़ेगा। आप सब लोग बाहर जाइए, मैं इस कन्या के कान में मंत्र फूंक के आता हूँ। चलो बाहर चलो। अरे धक्का क्यों बाहर है, धक्का क्यों बाहर है? चला बाहर जा। इलायची जी, I love you too. इलायची जी, बच गए। ठीक हो गए? क्या जीजा यार, तुम भी यार, तुमने एंड मौके पे आके टोक दिया। अब तो ड्रैकुला से मुक्ति मिल जाती, 2-4 हजार रुपए हमें मिल जाते यार, मेरे तुम्हारा क्या चला जाता, फालतू की बात है यार। अरे बिना कमीशन के तो अपनी लाश भी ना जलवाएगा तू, बात कर रहा है बेकार की। छी इलायची के पापा, क्यों टेढ़ी बात कर रहे हो छटंगी भैया से? अरे टेढ़े आदमी के साथ टेढ़ी बात की जाती है, कौन आदमी सीधी बात करता है ऐसे आदमी से? अब अरे इलायची बेटा, तू ठीक तो है? हाँ पापा, अभी तक तो ठीक हूँ, लेकिन ये जिद्दी ड्रैकुला मान ही नहीं रहा है पापा, बहुत ढीठ है। अरे मम्मा,
अरे इलायची बेटा, तू बहुत अच्छी तरीके से एकदम जोर से इसके ऊपर मंत्र मार तो मान जाएगा। पुच्चू पुच्चू बाव बाव, चाउमीन का चाव चाव। पुच्चू पुच्चू बाव बाव, चाउमीन का चाव चाव। पुच्चू पुच्चू बाव बाव, चाउमीन का चाव चाव। पुचर पुचर, भाव भाव, चाउमीन का चाव चाव। अरे ये कैसा मंत्र है भाई? ये मार्केट में नया आया है। पुचर पुचर, बाव बाव, हाँ हाँ, चाव चाव। अरे ठीक है। हाँ। पुचोर पुचोर पाओ पाओ। वाह वाह। चाउमीन का चाव चाव। मुझे लग रहा है कि इलायची जो है ना उस पंचम की आत्मा को अंदर से जो है वो परेशान कर रही है। हाँ। चलो ये भी अच्छा है। हाँ। बेटा, ये तो तूने हमें पहले बताया होता। ऐसी आत्माओं की तो हम क्लास लगाते रहते, 2 मिनट में निपटा देते। पर बेटा, ये छेनी हथौड़ी वाला आइडिया किसका था? अगर गलती से कहीं वो मर मुरा जाता तो तुम सब लोग तो जेल में बंद हो जाते। अरे पिछले ही साल एक जजमान ने ये काम किया था, अब तक जेल में बंद है वो। अबे चटंकी, ये तेरा आइडिया था ना? तू सोच रहा था कि ये कांड करके मैं जेल चला जाऊं और मेरे पीछे से मेरा सारा माल हड़प ले। तू देख रही है तू उसे? एक मिनट। अरे दबा, अरे एक मिनट धरा, एक मिनट धरा। अरे तेरी, अरे क्या कर रहा है यार? मुझे मार रहा है। जी देखो, जबरदस्ती की बातें कर रहे। मैंने कुछ किया भी ना, जबरदस्ती मुझे मार रहा है। मेरे तो भाटे फूट गए। भी फूट गए। ध्यान से मेरी बात सुनिए, सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। 2 मिनट के बाद ही दरवाजा खुल जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि इस काम के लिए आपको मुझे एक इनाम देना चाहिए? किस बात का नाम? अरे यही इनाम यार, कि मैंने अपनी जान को खतरे में डाल के आपको बुरी शक्तियों से मुक्त कराया। कम ऑन। इलायची जी कैसी बातें कर रही हैं आप? और मजाक क्यों कर रही हैं इस समय? इस समय क्या, मैं किसी भी समय मजाक कर सकती हूँ। सो जीजा जी, एक प्यारी सी पप्पी। इलायची जी कैसी बातें कर रही हैं आप? अभी 10 मिनट पहले ना हथौड़ा लेके हमारे सीने में मारने वाले थे और हमारी ना फोटो लगी होती दीवार पे माला के साथ। और आपको किससे चाहिए? जीजा जी, अगर अभी के अभी आप मुझे किस नहीं करेंगे तो मैं पापा को बुला लूंगी। बुला लूं? इलायची जी आप ऐसा मत करिए। अरे रुकिए, तो आप क्या कर रही हैं? आप ऐसे कर रही हैं। अरे रुकिए ना। तो करिए ना किसी। जीजा जी, लव यू टू। जाके चेंज कर लो। हाँ। पुच्चू पुच्चू बाबा, चाउमीन का चाव चाव। अरे अरे, शांत हो जाइए सब लोग, ये जीजा जी हैं। अरे गुग्गू, पहले से आराम है? आप पहले से हल्का महसूस कर रहे हैं बोबो। चलो अच्छा है। तो ऐसे अगर देखा जाए तो मिसेस पंचम को कुछ साल और मिल गए। अरे कैसी बातें कर रहे हो इलायची के पापा? क्यों? इतनी मुश्किल से तो ये बल्ला टली है। हाँ। मेरे तो भागे खुल गए। अच्छा। मेरा फूका हुआ मंत्र कभी खाली नहीं जाता। बाबा जी, थैंक यू सो मच। लेकिन अब आप भी चले जाइए, वो क्या है ना, आपके भक्त वेट कर रहे होंगे आपका। है ना? कन्या इलायची, क्या तुम हमें छोड़ने नहीं आओगी? हमारी उम्र हो गई है और रास्ता भी टेढ़ा मेढ़ा है, कहीं फिसल गए तो इट हर्ट्स। जी बिल्कुल अकेले नहीं जाएंगे आप। छोटंकी मामा है ना, वो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। हाँ चाहिए। आइए साहब, मैं आपको नया रास्ता दिखाता हूँ। अरे देखो, बताता हूँ कि छत से कैसे काटते हैं। आओ तो यार। अब बोबो एक गिलास दूध पिला दो। दूध? तुझे दूध चाहिए? जी सेठ जी, वो कमजोरी हो रही थी। अरे हाँ, अरे सुन करू, नीचे जा और नीचे जाके एक पतीला भर के दूध ले और उसमें बढ़िया मलाई मार और ऊपर पहुंचा दे। पहुंचा दियो? हाँ हाँ, अब ये तो बड़ी अच्छी बात है। जी जी। इससे ये पता चलता है कि जीजा जी की मशीनरी ना एकदम सही काम कर रही है। मतलब सारे पोज एकदम ठीक ठाक चल रहे हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम। अरे जीजा जी, क्या हुआ? क्या हुआ बे? अरे क्या हो गया ऐसे? सेठ जी मजाक कर रहे थे।
तुझे बताता हूँ तेरी मजाक। मत करिए। अरे लाइफ में टंटे हो रखे हैं। मर जाएगा सेठ जी, बड़ी मुश्किल से क्यों हुआ है? ये पार्टी। सेठ जी अपने दाएं कंधे पे कैसे करते हैं वो भी सिखा दो। अच्छा, इतने दिन से तुझे सिखा रहा हूँ, तू सीख ना पाया? इतने दिनों में तो गधा भी सीख जाता। सेठ जी वो गधा नहीं हो ना, इसलिए नहीं सीख पा रहा। सेठ जी वैसे आपको एक काम की खबर बतानी थी। तू कब से काम की खबर बताने लगा है? सेठ जी आप मुझे अपना मानो ना मानो, मुझे हर वक्त आपकी फिक्र रहती है। इसलिए तो जैसे पता चला ना एक बढ़िया सा रिश्ते का इलायची के लिए, मैंने फट से रोक दिया। इलायची का रिश्ता तू लाया है? कहाँ मिल गया तुझे? सेठ जी वो मित्तल पेट्रोल पंप के मालिक है ना, हाँ इनके दिल्ली में कम से कम 50-60 पेट्रोल पंप हैं। हाँ 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 जिनके दिल्ली में 3 बंगलो हैं ग्रीन पार्क में। हाँ हाँ भाई हाँ। इनका छतरपुर में एक बड़ा सा फार्म हाउस है। अरे हाँ, आगे तो बता। उनके मालिक का मैनेजर आया था अच्छा, मालिश करवाने के लिए। हाँ। उसके मालिक का बेटा ना क्लर्क है, तो वो है ना, कहो तो उसके रिश्ते के लिए बात करूं। तू मित्तल से सीधा क्लर्क पे आ गया है? सेठ जी छोटे ने कहा था आपको अपने बड़े भाई जैसा मानूं, उस हिसाब से इलायची मेरी भतीजी हुई कि नहीं हुई? तो उसके हाथ पीले करने के नहीं करने? अबे तो तू एक बात बता, अगर मुझे तेरे गाल लाल करने हो तो ये बता कि सीधा जो है सीधा रैप्टा मारूं तेरे गाल पे लाल करने के लिए गाल, या फिर चप्पल मारूं सीधा? बता। सेठ जी मुझे लगा कि नहीं, तुझे क्या लगा कि किसी के भी हाथ में मैं इलायची का हाथ दे दूंगा? है अबे राजकुमारी की तरह पाला है मैंने उसे, समझ रहा है तू? ऐसे कैसे किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के हाथ में ना दे दूंगा उसका हाथ। अबे कोई रिश्ता लाना है तो रईस आदमी का लेके आ, ऐसे वैसे ना होएगा कुछ भी। मैं कर दूंगा सेठ जी। हाय पापा। देखा? पैसे ही चाहिए। सुन, 50 रुपए सुबह दिए, वो कहाँ कर दिए तुमने? देखिए पापा मैं आपको बताती हूँ, क्या है ना 12 से 3 ना हमारे स्कूल में बहुत स्पेशल क्लास है और उसके लिए बहुत ही होनहार बच्चे चुने गए हैं, उनमें से मैं और सुन्नू भी हैं। लेकिन अभी आपको पैसे नहीं देने हैं तो कोई बात नहीं, मैं जाके अपने स्कूल वालों से बोलूंगी कि हमारे पिताजी को तो मतलब चाहिए ही नहीं ना कि हम मतलब आगे बढ़े पढ़ाई करके मतलब कुछ बन जाए। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ। ओके हाँ मैं समझ गया तेरी बात अच्छी तरह समझ गया। चल 500 रुपए दिए, अबे दे दूंगा मुझे, ऐसे देख रहा है तीतर की तरह। दे। हाँ ठीक है। हाँ, चल ले जा। थैंक यू पापा। जा बाय। सेल्फी मत खींचती रहियो वहां पे, पढ़ियो। सेठ जी वैसे संडे को भी इनका स्कूल लगता है क्या? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।